सासू माँ। तो तू पहले से ही अगर सासू माँ कह करके बोल जा तो तुझ पे कौन सी बिजली पड़ रही है? क्यों क्यों बोल जाती? तेरी माँ ज्यादा चढ़ रही है आजकल। मेरी माँ? हाँ। मेरी माँ के लिए कुछ मत ना कह। क्यों ना कहूँ? मेरी माँ बहुत अभी कैडी बोल रहा था परिस्थिति ना, से गुजर रही है। मेरी तरफ कह रहा था अखाड़ा करती है। अखाड़ा तू ही करे, तेरी माँ करे। ये हो रही है तू बम्ब। अजी हो रही हूँ, ऐसी आई थी अपने पियरते है बम्ब। मान जा तू मेरी बात को। मेरी माँ ने तेरा क्या कर दिया? क्या कर दिया? हाँ। मुझे कुछ नहीं पता क्या कर दिया, मुझे न्यारा होना है। न्यारी होगी? न्यारी होंगी। न्यारी होगी? हाँ। दिखाइए एक डंडा। दिखा दियो। बाबा दिखाइए लठिया। दिखाओ। या कहीं माती बहुत है, डंडा ला रहा है। बाबा ने भी तुरंत डंडा पकड़ा दिया कि ले उधेड़ के फेंक दे। सुन ले, इधर मेरे पास क्या है? तेरी हथौड़ी अभी देखूंगा, रुक जा। बाबा के डंडा पकड़ाने से ही मैं समझ गया हूं बाबा भी कहीं ना कहीं बेटा की बहू से इतने दुखी है जितना मैं अपनी घरवाली से। हाँ। अन्य इतनी जल्दी डंडा बाबा पकड़ाते नहीं। दुखी है तो इसलिए दुखियारे ने पकड़ा दिया। कर ले जा, ये अपने पास रख, तेरे लिए काम आएगा। तुझसे डरना तो पड़ा है मुझे। और डरेगा? हाँ, क्योंकि जिस समय तेरी शादी हुई थी ना मेरे साथ में, हाँ। उस समय तू मेरे यहाँ पे आ गई ही। और जब से तैने हमारे घर का माल खाया ना, अब मैं तेरे यहाँ पे आता हूँ। ये तू घिस गया, छोटू हो गया तू। हाँ, छोटू। या तो मेरी घिसाई हो गई है या तेरी जो लंबाई बढ़ गई है। नहीं, तेरी घिसाई हो गई। हमने अच्छी खवाया पियाया तुझे, चरा फिरा करके मोटी ताजी कर दी है तू। लेकिन मेरी बात सुन ले, न्यारा क्यों होना चाहती है तू? क्यों होना चाहती हूँ? हाँ। वो भी बताऊंगी। बाबा पहले डंडा से बाद में काम लिया जाता है। पहले प्यार से समझा के देख लेता हूँ, मान जाएगी तो ठीक है। ठीक है। अन्य 3 दिन के लिए भय पर मैं छोड़ जाऊंगा, अपने आप समझ जाएगी। नहीं समझूंगी। सुन ले। हेरी बोलगी तो कह रहा था बोलगी है तो बोलगा है। बोलूंगी। देवर हुई जो भाभी है मेरी। ओहो, तो बोलेगा या क्यों? देवर है तू? हाँ। छोड़ जब आके पक्ष में बोल रहा है। और बिल्कुल डट जा मेहड़ा। हेरी बोलगी क्यों बोलगी तरारे में, मैं तो रहूंगी बला में अब न्यारे में, मैं तो रहूंगी बला में अब न्यारे में। बोलगी बोलूंगी। बोलगी बोलूंगी। बोलगी क्यों बोलगी तरारे में, मैं तो रहूंगी बला में अब न्यारे में, मैं तो रहूंगी बला में अब न्यारे में। सासू देवर जिठानी किसने देवर कह के बोलेगी, अगर बड़ो संताने मारे कार छेने छोलेगी, अगर बड़ो संताने मारे कार छेने छोलेगी, अगर बड़ो संताने मारे कार छेने छोलेगी। तू ही एक कमावे कुनबा ठाली पड़ के सोवे से, 20-30 बाल का बोझा सर पे ढोवे से, अपनी कष्ट कमाई ने तू पानी की जूख होवे से, अपनी कष्ट कमाई ने तू पानी की जूख होवे से, अपनी कष्ट कमाई ने तू पानी की जूख होवे से। मेरी मान जा, मेरी मान जा, मेरी मान जा बात तू इशारे में, मैं तो रहूंगी बला में अब न्यारे में, मैं तो रहूंगी बला में अब न्यारे में।
मेरी भी शर्म ना कर रही तो कम से कम मेरे पिताजी आए हुए, मेरे पिताजी की शर्म कर ले। कहाँ है तेरा पिताजी? वो बैठे मूछों वाले, ये देख ले। पर पिताजी के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। ओ मैं तो सोच रहा था कि पिताजी की मूछों से ही डर जाए करेगी तू, पर लेकिन मुझे पता नहीं कि मूछ का। रुक जा, ताली मत बजवावे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पिताजी हर महफिल में 3-4 तो बना ही ले रोज। होश में आ जा, होश में। होश में क्या आ जा, रोज नए बाप बनावे तू 2-4। कलाकार के लिए बुजुर्ग पिता के समान ही हुआ करते हैं। होते हैं लेकिन पिता नहीं होते। सुन ले। हाँ। मार बाप, मार बाप, मार बाप, भाई भाभी, छोटी छोटी बहन से। कहाँ है? ये जो इधर बैठी है ना, हाँ। इनमें एक मेरी माँ है, अच्छा। कुछ छोटी बहन है, कुछ बड़ी बहन है, कुछ छोटी इधर खड़ी है, कुछ इधर है, कुछ और काम हिलने पे लग रही है। तुझे तो थाली चराई रही है। इतनी तेरी बहन? ये सारी मेरी बहन तो है ही। सॉरी। हाँ। सारे बहन भाई तेरे? हाँ। तेरे माँ बाप को कुछ और काम था नहीं था? छोटी छोटी बहन से। अच्छा। कितना गहरा मेल महारा तन्ने नहीं जान से। हाथों ऊपर रखे सारे करी ना पिछाड़ से। हाथों ऊपर रखे सारे करी ना पिछाड़ से। हाथों ऊपर रखे सारे करी ना पिछाड़ से। जितने दाम लुटावे इन पे इतने प्यारे हो जाएंगे। लालच के बस मेल एक दिन दुश्मन सारे हो जाएंगे। मारे बालक सोनू मोनू, मारे बालक। ये हाँ तेरे ही बालक है। हाँ देख ले। खड़ा हो जाइए बेटा एक बार। खड़ा हो जा भाई, जयवीर के खड़ा हो जा। पिछले वाला ये हाँ, खड़ा हो जा बेटा। खड़ा कर दे। खड़ा हो जा। कोई बात ना, तू खड़ा हो जा बेटा। एक बार तू खड़ा हो जा, तू खड़ी हो जा बेटा, कोई बात नहीं। अरे रहने ही नाराज है तेरे ते। एक बार बेटा इधर को कैमरा देख, कैमरा उधर लग रहा है भाई। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। देख ये तो बिल्कुल गोरी चिट्टी है, मुझे गई है। हाँ। ये तो लगा है मेरी सी। अच्छा। पर ये जो मुझसे भी 5 साल बड़ा नजर आ रहा है, इसे कहां से लाई है? यो भी तेरा ही है। और इसे भी देख, राजी हो रहा है। इसके रंग में और मेरे रंग में फर्क देख कितना। ऐसा समझ लगे ये जैसा तेरा ना हो, जैसा तेरे सूट में से लिखना हो। सुन मेरी बात, एक सही रंग हो रहा तेरी चुन्नी का भी और इसका भी। ये दाढ़ी का परछावा पड़ रहा है, देख ले। जितने दाम लुटा। और सुन। हाँ। मेरी कम सुन रहा, मम्मी की ज्यादा सुन रहा। और सुनेगा ही। देख ले, बैठ जा बैठ जा। ऐसे ही दाम लुटावे इन पे इतने प्यारे हो जाएंगे। लालच के बस मेल एक दिन दुश्मन सारे हो जाएंगे। मारे बालक सारे होते कूद किनारे हो जाएंगे। मारे बालक सारे होते कूद किनारे हो जाएंगे। मारे बालक सारे होते कूद किनारे हो जाएंगे। मारे हो जागी, मारे हो जागी, मारे हो जागी कमी गुजारे में। मैं तो रहूंगी गला में अब न्यारे में। मैं तो रहूंगी गला में अब न्यारे में। न्यारे होते ही गोरी मारे घर की घड़ी तबाही हो। मेरे छोटे भाई कवारे जो कुआरे एक बार हाथ उठा दीजिए। उठा दो बस जो कवारे एक बार हाथ खड़ा कर दें। हाँ सारे कवारे हैं। जयवीर अभयपुर के राधा कुछ चौधरी के लिए 101 रुपए भाई सुभाष टेंट वाले हाँ। अभयपुर से जिनका टेंट लगा हुआ है, स्पेशल राधा चौधरी को। जब मैंने भाई कहा बहुत धन्यवाद रोटी इनका ढंग है भाई लाला राम जी, जब मैंने कहा कि जो कुआरे हैं वो एक बार हाथ खड़े कर दे, ईमानदारी से हाथ खड़े कर दे। जो कुआरे हैं हाथ उठा लो, जिनकी हो रही है वो भी उठा लो, दूसरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये तो चलो बच्चे इन तलक तो सीमित है। हाँ। पर कुछ एक दो बुढ़ेरा ने भी पीछे से हाथ हल्के से निकाल दिए बाहर को। और क्या। वो भी चाह रहे कि हमारा भी नंबर आ जाए शायद कुआरिन में। लेकिन मेरी बात सुन ले। हाँ। न्यारे होते ही गोरी मारे घर की घड़ी तबाही हो। मेरे छोटे भाई कवारे कोन्या ब्याह सगाई हो। आते ही घर में न्यारी हो जा कोन्या असल लुगाई हो। आते ही घर में न्यारी हो जा कोन्या असल लुगाई हो। आते ही घर में न्यारी हो जा कोन्या असल लुगाई हो। साजे में ना बने झोपड़ी, न्यारे होते ही कोठी हो। टूम ठेकड़ी घरवाऊं, मेरे सर पे 2-2 चोटी हो। संगमरमर के बाथरूम
ओहो। मैं तो नहाऊंगी बैठ के फुहारे में, मैं तो रहूंगी बलम अब न्यारे में, मैं तो रहूंगी बलम अब न्यारे में। और सुने, एक बात और बता दूं तुझे, हाँ हो काऊ दिन, हो काऊ दिन, हो काऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ बलम। ऐसो मारूंगी। हाँ कैसे चेलाओ तुम निकम्मे हो। पिताजी मेरी कोई उस- गलती नहीं है। उसने तो कई दिन ये कहा कि उठ गया मेरा हाथ, इतनी बात और तू कह रहा मारूंगी। अब हम सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आप लोग वैसे हो कहो। काऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ बलम, तो ऐसो मारूंगी। हो काऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ बलम, तो ऐसो मारूंगी। अरे ऐसो मारूंगी बलम, तो ऐसो मारूंगी। जोरदार ताली बजा दो एक बार इसके लिए। पता लगी होगी जब इतनी महफिल में अपने पति को ही नहीं छोड़ रही, हाथ उठा रही है, तो फिर और बस खैर किसकी है कुणबा में। पिताजी तो हमारे चुपचाप अपना वहीं चौधर संभाले हुए हुक्का पे। कोई बात ना भैया, हाथ उठो चाहे पाम उठो, जो भी कुछ उठ रहा हो तू अपने आप झेल। दादा मैं पहले ही कह रहा था कि कोई मेरे लायक मेरे हिसाब की पतली सी देख लो इतनी भारी है। मुझे भी अर्थ मैं भी ये सारे कुणबा को बांध करके मार लगाएगी। हाँ माने नहीं। नहीं, अच्छा अब जो सभा में असली मर्द हो, असली जो मर्द हो वो उन्हें मेरा साथ देना है। माता बहन बेशक से इसका साथ दे दे, कोई दिक्कत नहीं। असली मर्द एक बार हाथ खड़े करना, जो असली मर्द है। अच्छा आदि। आधी सभा ने हाथ उठाए, आधे वैसे ही नकली मर्द भी है। आधे मेरी गैल है। जो मेरे असली साथी असली मर्द है वो एक बार हाथ खड़ा कर दे। हाँ भाई कैमरा घुमा के देख ले, ऐसे क्यों कर रहा है यार। कम से कम अभयपुर के मर्दों की तो पहचान हो जाए, कौन कौन मर्द है। दोनों हाथ सीधे ऊपर खड़े कर दे जो असली मर्द है। कुछ के तो फ्यूज फूके ही पड़े, हाथ उठ रहे ना आप उठ रहे। सुन ले और कोई चीज सुहाती ना, अपना बालम अपने बालक दूजी चीज भाती ना। घर कुंडे में आग लगोए आंसू एक बहाती ना, घर कुंडे में आंसू एक बहाती ना, घर कुंडे में आग लगोए आंसू एक बहाती ना। घर कुनबे में रहेगा तो न्यू ही झगड़े जोवेगा। कुछ दिन पाछे देख लिए तू अपनी इज्जत खोवेगा। मैं तो पीहर जारी तू ता मूड पकड़ के रोवेगा। मैं तो पीहर जारी तू मूड पकड़ के रोवेगा। मैं तो पीहर जारी तू मूड पकड़ के रोवेगा। अगर 2-4 दिन के लिए रोटी टुकड़ा का जुगाड़ हो जाए तो भेज दूं। एक भी दिन ना देंगे। और पता है क्या होगा फिर? मैं ऐसा तेरे चले जाने से मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होएगी। मैं तो बाहर भीतर गाता बजाता डोलता हूँ। हाँ। खाने पीने के लिए कहीं ना कहीं अपना जो लग जाएगा मेरा तो जुगाड़, पर इन बाल करने कौन पालेगा। देखियो ये सब बड्डा तो हाथ पावन फैलाए बैठा हो, उदासी छागी कितनी। पता है फिर चली तो जाओ। देखिए न्यू कह रहा शोक में बैठ गया गैली। देख भी ना रहे ऊपर काय को देखेगा। सुने तू तो सोवेगा, सोने की दिक्कत और हो जाएगी। देख लो जुगाड़ कहेंगे। तू तो सोवेगा, तू तो सोवेगा, तू तो सोवेगा एक लो सारे में। मैं तो रहूंगी बाला में, मैं तो रहूंगी बाला में आवे नारे में। बोलगी क्यों बोलगी करारे में। मैं तो रहूंगी बाला में आवे नारे में। मैं तो रहूंगी बाला में आवे नारे में। मैं तो रहूंगी बाला में आवे नारे में। भाई एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। ठहरो मानव, कहिए पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद में जल पीना। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूँ, अच्छा ये सरोवर मेरा है। जी।
मेरी बिना अनुमति के अगर तुमने जल पिया तो मारे जाओगे। क्यों? पहले मेरे कुछ प्रश्न है, अगर उन प्रश्नों का उत्तर तुमने दे दिया अच्छा तो तुम फिर मेरे सरोवर से जल पी सकते हो। अच्छा। हाँ। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। तुमने मेरा परिचय तो जान लिया, लेकिन मुझे भी अपना परिचय दीजिए, तुम कौन हो? ये जो 4 मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं। तो तुम युधिष्ठिर हो? हाँ, कुंती पुत्र। इन चारों ने मेरे सरोवर से, ये तेरे भाई हैं? बिल्कुल छोटे भाई हैं। इन चारों ने मेरी बिना अनुमति के जल पिया, इसलिए मारे गए। अच्छा। तुमसे भी मेरे कुछ प्रश्न हैं। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं। मेरे प्रश्न का अच्छा उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा हो। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं, अरे वायु से चले तेज चीज क्या। मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। हाँ, जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, नंद यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मैंने 5 प्रश्न पूछे तुमसे। जी। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता। जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या। मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। भाई प्रश्न भी और उत्तर भी अगर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार जोरदार ताली जरूर हो जानी चाहिए। ये सच्चाई है। पृथ्वी से, यानी कि इस पृथ्वी से भी बड़ी जननी माता हुआ करती है, और उस परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा, आकाश से भी, यानी कि आसमान से भी ऊंचा दर्जा छत्र छाया जो हुआ करती है, वो पिता की हुआ करती है। कुछ और भी प्रश्न है मेरे आपसे। बिल्कुल, प्रश्न करिए आप। सुनिए। अरे दिल बिन चीज है, भाई दिल बिन चीज बता के हो। दिल बिन चीज बूझ रहे हो? दिल बिन चीज क्या होती है? बिल्कुल मेरी बात सुनिए। हाँ, दिल बिन चीज बता के हो। दिके दिल बिन पत्थर हुआ करे, साथी कौन मुसाफिर का। खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। हाँ, साथी कौन गृहस्थी का। के क्रिया बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे। ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे।
कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा हो। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, यो है हाथ तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। अरे मन काबू में, मन काबू में कब रहता, मन काबू में नहीं है तेरा भी बेटा। मेरा भी मन डामाडोल ही कर दिया आपने। इतनी जो भागदौड़ कर रहे हो आप यक्ष देवता, हाँ। इतनी तो मुझे करनी चाहिए क्योंकि मैं आपका एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ खुशी के मारे मैं भी भाग दौड़ कर रहा हूँ। बिल्कुल करिए प्रश्न। हाँ, ये मन काबू में कब रहता, बता मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, अरे मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो, हाँ सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, यो है हाथ तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। युधिष्ठिर, कहिए। मैंने अब तक तुमसे 15 प्रश्न पूछे, अच्छा मेरे 15 प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा 3 प्रश्न और पूछूंगा तुमसे, अगर मेरे उन तीनों प्रश्नों के उत्तर भी तुमने ठीक दे दिए तो तुम मेरे सरोवर से जल पीने का अधिकारी हो जाओगे। जब 15 ठीक हो गए तो महाराज जो 3 को और सोचूंगा जो ठीक करने की मैं आपकी संतुष्ट करूं। ये आपके भी और सभी के समझने लायक बात है। चौथी कली के माध्यम से क्या लिखा भला, हाँ संकट में करे मदद कौन, हाँ संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे, सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नींद धरे, अरे सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको है मरना है एक रोज। इससे बड़े अचरज की और क्या बात होगी। चाय भी पिलवा रहा है भाई। साथियों, अगर रागनी पसंद आई तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। अभी तो और भी बहुत गहराई की बात रह रही है इसमें। तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक दे दिया जी, खुश कर दिया है। खुश हो गए। तू मेरे सरोवर से जल पीने का अधिकारी भी हो, अच्छा साथ ही तुझे एक ऑफर और दे रहा हूं। ऑफर? हाँ, बिल्कुल 100 फरगुन और दीजिए। पहले एक बार इस प्रश्न का उत्तर फिर से दे। करिए प्रश्न। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। मेरी बात सुनिए, एक कोई से भाई को जीवित करवा ले, यही ऑफर दिया है आपने। पानी भी पी ले, और एक तेरे भाई को जिंदा भी कर दूंगा, क्योंकि तूने खुश कर दिया मुझे। 18 प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया बिल्कुल। अच्छा हाँ, कोई से भी एक को जीवित करवा सकता कोई से हूं भी मैं? एक भाई को जीवित करवा सकते हो। नाम सुनिए। कहिए। हे छोटा भाई
भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाथ तेरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। और क्या कहे? तेरे एक भाई को जीवित करने के लिए कहा। जी, कौन से भाई का नाम लिया तूने? छोटे भाई नकुल का। नकुल का नाम लिया, लेकिन नकुल को जीवित करवाने से तुझे कोई फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि तुम अपने भविष्य के बारे में जानते नहीं हो। धर्मराज युधिष्ठिर, अच्छा, इतने बुद्धिमान होने के बाद में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मैंने अभी तेरे भाइयों में से किसी को भी जीवित नहीं किया, जीवन दान नहीं दिया, हाँ, लेकिन मैं तुझे एक बात समझा रहा हूं। क्या? अब तो तूने नकुल को मांग लिया, हो सकता है तुझे नकुल सबसे ज्यादा प्यारा हो, अच्छा, लेकिन इंसान को कुछ काम अपनी बुद्धि के अनुसार अपने भविष्य को देखते हुए करने चाहिए। कुछ और भी समझाना चाह रहे हो आप? मेरी बात सुन ले। सुनाइए। अरे अर्जुन योद्धा, अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना तू क्यों कर काम चला लेगा। हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत धरण कहाँ लेगा। क्यों भीमसेन नाम मांगा तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। क्या बात है देखो? तेरे इन चार भाइयों में युधिष्ठिर, जी, अर्जुन जैसा बाणाधारी, अच्छा, अर्जुन जैसा तीरंदाज और अर्जुन जैसा धनुधारी इस पृथ्वी के ऊपर कोई कोई पैदा होता है। हाँ, भीम जैसा बलवान, भीम जो तेरा छोटा भाई है, जी, भीम जैसा बलवान बलशाली इस पृथ्वी के ऊपर कोई कोई होगा। अच्छा, सहदेव जिसे ज्योतिष का बहुत ज्ञान है, हर समय भविष्य के बारे में तेरे लिए तुझे आगाह करता रहेगा। ना तो तूने सहदेव को मांगा, ना तूने भीम को मांगा, ना अर्जुन बाणाधारी को मांगा। जी, तुमने अपने भाई का नाम लिया तो नकुल का नाम लिया। इसलिए कह रहा हूं, नकुल को छोड़ते हुए तू कोई से और भाई को जीवित करवाने की इच्छा हो तो उसके बारे में बता दे, मैं तेरे उसी भाई को जीवित कर दूंगा। मेरी बात सुनिए यक्ष लेकिन देवता, करूंगा एक को। मेरी भी जो मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी? महाभारत के युद्ध में मुझे योद्धा की जरूरत नहीं, लेकिन जो इसका भी एक कारण है, मैं छोटे भाई नकुल को ही जीवित कराने के लिए कहा है। नकुल को ही क्यों जीवित करवाना चाहते हो तुम? इसका कारण सुनिए आप। बताइए। सुनिए। धर्म तजे त नरक मिले, सुन धर्म तजे त नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, चोट कालजा सह जाऊंगा। माद्री का सुत, माद्री का सुत, नकुल जीवाते कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत, नकुल जीवाते कुंती का मैं रह जाऊंगा। कितनी गहरी बात यक्ष को युधिष्ठिर ने बताई, क्योंकि राजा पांडु का दो पत्नी थी, कुंती और माद्री, और राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में जब तुम आओगे तो तुम्हारी भी और स्त्री की भी मृत्यु हो जाएगी। तो साथियों,
वशीकरण मंत्र के माध्यम से कुंती ने अपनी कोख से 3 संतान पैदा की राजा पांडु से शादी करने के बाद। एक तो धर्मराज युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर धर्मराज के वरदान से पैदा हुए। दूसरे भीम बलवान, जिन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, दूसरे भीम जैसे बलवान, वो भी वशीकरण मंत्र के माध्यम से पैदा हुए। और तीसरे इंद्रदेव के वरदान से अर्जुन पैदा हुए। तो 3 पुत्र ये पैदा हुए कुंती की कोख से, और वही वशीकरण मंत्र कुंती ने माद्री को भी दे दिया। तो माद्री ने भी अपनी कोख से अश्वनी कुमार के वरदान से 2 संतान, यानी कि नकुल और सहदेव, वो 2 पैदा किए। और एक रोज राजा पांडु का मन व्याकुल हुआ, माद्री के साथ संपर्क में जब आए तो साथियों माद्री ने कुंती को अपने बच्चों को सौंप दिया था, नकुल और सहदेव को, कि श्राप लगा हुआ है पति को, और पति के साथ में मेरी भी मृत्यु होगी। मेरे इन बच्चों को अपने बेटों की तरह पालना, इनमें कोई भेदभाव ना रखना। तो नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप दिया माद्री ने। और राजा पांडु है कुंती, यानी कि राजा पांडु और माद्री की मृत्यु हो जाती है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्षदेव, अगर मैं अपने माजाए भाई अर्जुन का नाम लूं या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। जब कुंती माता का मैं एक बेटा जीवित हूं तो मेरी माता माद्री का भी तो एक बेटा जीवित रहना चाहिए। इसलिए मैंने अपने उन योद्धाओं को, उन बलवानों को नहीं मांगा। इसलिए मैंने कहा है कि मेरी नकुल भाई को जीवित कर दीजिए। अगर रागनी से और संतुष्ट है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए साथियों। माद्री का सुत नकुल जी मारे कुंती का मैं रह जाऊंगा, माद्री का सुत नकुल दीवाने कुंती का मैं रह जाऊंगा। कृष्ण चंद कर पास गुरु ने, कृष्ण चंद कर पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा, प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा हो। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाथ तेरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। और सारा झूम गया दर बार नटनी के गाने नाच पे। ओ सारा झूम गया दर बार नटनी के गाने नाच पे। ओ सारा झूम गया दर बार नटनी के गाने नाच पे। सांसों में सरगम हर के जाप की, सांसों में सरगम हर के जाप की। जग में कुश्ती धारा में और पाप की। जग में कुश्ती धारा में और पाप की। थी सांसों में सरगम हर के जाप की। जग में कुश्ती धारा में और पाप की। ओ बेड़ा हो जावे परली पार चलना पर सत की आज में। ओ सारा झूम गया करे मारे नटड़ी के गाने नाच पे। हो ये
नटनी तो नाच ही रही है, इधर शेर खान का भी मन कर रहा नाचने को। बिल्कुल बिल्कुल नचाओ आजा इसको भी। आजा इधर आजा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आ जाओ इधर ही आ जाओ। बिल्कुल खुल कर ले मामला, कोई दिक्कत नहीं। किरणमयी तो नटनी बन करके नाच रही है, पर शेर खान पठान के लिए भी जोरदार ताली हो जानी चाहिए। जोरदार ताली। दो ठुमके ये भी लगा रहा, कैसे बना? कोयल के जैसा जापान में, रस्ता कोयल के जैसा जापान में, कुछ के आ रहा था फर्क ईमान में, कुछ के आ रहा था फर्क ईमान में। होया तो जन्नत से उतरी है, नारे पर दाना पड़ रहा साच पे, ओ सारा झूम गया गले तारे नटनी के करे नाच पे। ओ क्या कह रहे नटनी के? ओ नटनी, क्या कहा? क्या बात है नटनी की? हेलो, ज्यादा नटनी नटनी मत ना कर, नहीं तेरी चटनी बना देगी। ऐसा है, वही हाँ। तो बहम में रह रहा है। ये दरबार लगा हुआ है यहाँ बादशाह अकबर का। दरबार तो लगा हुआ, लेकिन थोड़ा सा हिसाब किताब से बोल ले। हाँ हाँ मैं क्या गलत कह नहीं दिया? खैर नहीं है तेरे। हाँ, मेरी बात सुन लो, असली शेर खान यूं ही आ रहा नजर में। रोल जो है इसका नटनी का है, तो नटनी तो कही जाएगी और क्या रोल कही पर जाएगी? तेरे पे भी फांसी लगाई जाएगी तुझे, तो तू फांसी लगवा लेगा सच में। फिर कोई भी कितना खुश हो रहा है। हाँ सुन ले, सुनिए, वो तो महफिल को देखे बड़ी गौर से, अब तो महफिल को देखे बड़ी गौर से, मुझे के मतलब यहाँ और से, मुझे के मतलब यहाँ और से, वो तो
महारानी कुंती के सामने एक शर्त लगा रहे हैं। क्या शर्त लगा रहे भला? मैं उसे समुंदर मानूं, दिखे जिसमें हो गहराई, अरे धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहा, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानू हूँ जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहा, कर्ण तुम्हारा भाई। दिखे फिर पाछे पछतावेगी हो, फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे, सर्वे ग्रहण सा पड़ जागा दिन की बदले है गिरात दिखे, राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी, अरे हाथ दिखे री धो बैठेगी, हाथ दिखे कदे अपने आगे अपने हाथों, अपने आगे अपने हाथों तू कर ले खड़ी दवाई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। हो छोटे भाई हैं तो कहने लगे कि तुमने बहुत देर कर दी। इस बात का भेद अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आज ये नौबत नहीं आने देता, मैं अपने भाइयों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं होने देता। और कर्ण के मन में भाइयों के प्रति प्यार जागते हुए कर्ण किस तरह से महारानी कुंती से क्या कह रहे भला? पहले खुल जा भेद अगरियो, पहले खुल जा भेद अगरियो, जाल रचाने ना देता जो तेरे साल पणों में काटे, कष्टी उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता, जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता री, हाथ लगाने ना देता। हो इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहा, कर्ण तुम्हारा भाई। पहले खुल जा भेद, पहले खुल जा भेद, अगर यो जान रचाने ना देता जो 13 साल बणों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता, मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे वो इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की,
इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई, मुझे तो बता दिया, पर धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। अगर मुझे पता होता पांडव मेरे भाई हैं, मेरे माजाए भाई हैं, तो मैं इन्हें 12-13 साल बनों में धक्के खाने के लिए नहीं जाने देता। अगर मुझे मालूम होता कि द्रौपदी मेरे माजाए, मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, तो जिस तरह से दुशासन खींचता घसीटता हुआ द्रौपदी को सभा के बीच में लेकर के आया था, कसम मां दुर्गे की, कसम उस सूर्य देवता की, अगर ये इस बात का भेद मुझे मालूम होता कि द्रौपदी मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, तो दुर्योधन और दुशासन की तो हिम्मत क्या। अगर देवताओं का राजा इंद्र भी आकर द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता, तो इस कर्ण बलि के होते वो भी संभव नहीं था। पर तूने बहुत देर कर दी। अब मेरे भाइयों को मत बता देना, वरना 12-13 साल बनों में धक्के खाने के बाद आज अपनी मंजिल के नजदीक आए हैं और उन्हें यह पता चल गया कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, तो मेरे सामने युद्ध नहीं कर पाएंगे। क्या कर बैठेंगे तीसरी कली के माध्यम से, क्या कहते वो डोल के मंजिल तट आए री, डोल के मंजिल तट आए, वो डुले डुलाए रह जाएंगे, हृदय अंदर घाव छुले, वो छुले छुलाए रह जाएंगे, बलवानों के बाण जोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे, तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। दिख तेरी भी क्या मेरी भी रे, हाँ तेरी भी क्या मेरी भी, इसमें मान भलाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई न हो, कर्ण तुम्हारा भाई हो। ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला। कहते हैं तेरी बहू के केसों को खुले हुए 13 साल बीत गए हैं। अगर ये भेद और खुल गया तो जिंदगी भर तेरी बहू के केस बंद नहीं पाएंगे। तेरे बेटों ने बड़े बड़े प्रण प्रतिज्ञा कर रखी है, अगर उन्हें यह मालूम होगा कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, उन सबके प्रण अधूरे रह जाएंगे और वो मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा अनर्थ मत कर देना, पांडवों को यह मत बता देना कि कर्ण उनका बड़ा भाई है। चौथी कली में क्या कहते बोला, हाँ भेद मात का खुल जागा, जो भेद मात का खुल जागा तो नेम और धर्म उठ जाएंगे। तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के परण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भी भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी, कुछ मरे कटारी मारे, और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे रे, विष के घूट घूट जागे। वो पूरा परण करण खातर हो, पूरा परण करण खातर सब बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई न हो, कर्ण तुम्हारा भाई। चार कली सुनी आपने, दो तो राहुल बालियान की आवाज में और दो जयवीर भाटी की आवाज में। अगर रागनी पसंद आ रही तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। और इस रागनी के अंदर कवि ने
4 की जगह 5 अंतरा यानी कि 5 कली लिखी। अगर आपका आदेश हो तो 5वीं कली को मिलकर के हम दोनों गुरु चेला राहुल बालियान और जयवीर भाटी दोनों सुना रहे हैं मिलकर के। कैसे भला क्या लिखा? हाँ दुनियादारी के झंझट में हो, हाँ दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा, इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा, फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट उठ बैठ जागा, हो करवट उठ बैठ जागा। अरे हाथ जोड़ के अर्ज करूं, हाँ हाथ जोड़ के अर्ज करूं, जो माने कुनती माई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो करण तुम्हारा भाई। मैं उससे समुंदर मानू हूँ दिखा जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो कर्ण तुम्हारा भाई। मरूंगा बतला दो। इन बातों से तुम्हारी जाए। हाँ बिल्कुल महाराज, क्योंकि मेरी भी छाती बेकार हो चुकी है। छाती का तेरी तो जो हिसाब किताब सब ही बेकार सा लग रहा है मुझे। अच्छा अच्छा भर का बोल। बिल्कुल सुर सरगम के साथ लीजिए महाराज। बेटा वैसे ही काई सी काट रहा हूं तुझे। कहते मेरी बात। कहिए मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है क्या? ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है। अरे ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद। लड़ी ना लड़ाई जैसे, लड़ी ना लड़ाई जैसे, ध्यान के बट जाने से 7 कदम रत फेंका था जब कर्ण बचा कट जाने से, कर्ण को शाबाशी क्यों रत 3 कदम हट जाने से, कर्ण को शाबाशी क्यों रत 3 कदम हट जाने से। अरे मैं तो गया हो भाई, मैं तो गया मान मन में, मैं तो गया मान मन में, दिन की होगी रात अर्जुन इस रण में जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात। अर्जुन हो कदे मुख से द्यूं मैं काढ़ रे, हो काढ़ रे कदे मुख से द्यूं मैं काढ़ हाड फेल हो तेरा बलकारी मरूंगा बतला दो ये भेद। मेरी बात सुनिए कृष्ण भगवान जी। तेरी सुन रहा हूं और किसकी सुनी है मैंने? इस रण क्षेत्र में इतना बड़ा काम इस कर्ण बलि ने नहीं किया कि आपने इसकी शाबाशी के पुल बांध दिए। अच्छा हाँ किसने करा फिर? मैं नहीं किया है। तैने किया है? हाँ
मेरे मनोबल को तोड़ रहे हो आप, मेरे दुश्मन के मनोबल को बढ़ा रहे हो। तेरे बाहुबल पर भरोसा है वैसे तो मुझे। बिल्कुल। सुनिए मेरी बात। हाँ। हो करण ने नजर में मेरी, हो करण ने नजर में मेरी काम करया जबर नहीं, शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। ले थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, ले थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, मान तो घटा क्या करण, पता नहीं खून रण में बाण तो चटा क्या करण, तीन कदम अरे तीन कदम तीन लोग हम पीछे न हटा गया करण, तीन कदम तीन लोग पीछे न हटा क्या करण, हो बाण मारे भर के जोश रे, हाँ जोश रे है बाण मारे भर के जोश, होश नहीं करण तलक कस खारी, मरूंगा बदला दो ये भेद हो। अर्जुन कहिए। कर्ण ने इतना बड़ा काम कर दिया युद्ध भूमि के अंदर कि कर्ण के बाणों से तेरे रथ का 3 कदम पीछे हट जाने का मतलब है आज तीनों लोगों के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया है। अच्छा जी। हाँ मेरी बात सुनिए, बार बार इस करण के नाम की आप जो प्रशंसा किए जा रहे हैं, अच्छा ये तो एक करण है जी, यदि ऐसे ऐसे 100 करण भी इस रण क्षेत्र में कुंती पुत्र अर्जुन के सामने आ जाए, 100 कर्णों को भी सर को धड़ से अलग कर देगा कुंती पुत्र अर्जुन। जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली। दिख रही है गुंजास, मुझे पता है 100 कर्ण तेरे सामने डट ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भगदड़ मच जाएगी। हाँ। सुनिए मेरी बात। चारों तरफ कर्ण ही कर्ण भागते दिखाई देंगे। मुझे पता है इतना बाहुबल तेरे अंदर जो समाया हुआ है, इतना पालन तेने जो कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी बात सुन ले, हाँ 100 कर्णों से लड़ने की तो बात बहुत दूर, एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला ढंग से नहीं हो पा रहा तुझ पे। कह देते गधैया मरी पड़ी और कलकत्ता को भाड़ा बना, तो ये सच बात ये है। ऐसे प्रमाण आप जो युद्ध में दे रहे हो महाराज, ऐसे प्रमाण इसलिए दे रहा हूं, एक कर्ण का मुकाबला नहीं हो रहा, अब 100 के लिए हामी भर रहा है कि 100 कर्णों को मार दूंगा, तो तेरी इस बात का भी जवाब तुझे दूंगा। सुनिए मेरी बात। ये तो एक इतनी गुंजाइश है तो भी मुझे पता है। बिल्कुल दो ही, एक का दो, ऐसा महाराज मैं तो चलूँ अपनी गुंजाइश से। गुंजाइश से चलेगा तू? हाँ लेकिन गुंजाइश को पार कर जा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। सुनिए ये तो एक कारण मोहन, ये तो एक कारण मोहन, 100 कर्णों से नहीं डरूं, 3 लोग पाछे हट गए, बात कहा हृदय में धरूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे
का भी झाड़ दिया। शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोक मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। 3 लोक मेरे मुंह के अंदर मुंह के सड़ न फाड़ दिया। हो देख के भूल गया औसान बाण गिरा पाप गया धनुधारे मरूंगा बतला दो ये भेद। हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया। अच्छा। शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोक मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। अर्जुन, हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं। शेषनाग युद्ध भूमि के अंदर रथ के पहियों को जमीन में जकड़े हुए हैं और मुख खोल करके दिखा दिया, देख 3 लोक पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है। मेरी माया से ये संसार रचा है। ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है और फिर भी कर्ण के बाणों ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। अगर हनुमान जी ने, शेषनाग ने और कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और उधर से कर्णबली ने इसी वेग से अपने बाण का प्रहार कर दिया तो फिर तेरी क्या दशा होगी? बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज। जो मेरी आंखों पे अहंकार की पट्टी बंधी हुई थी वो आपने बिल्कुल खोल दी है। इतनी देवी देवता का वास मेरे रथ पे है, जब भी मेरा रथ 3 कदम पीछे हट गया तो ये सच्चाई है कि 3 लोग में जगह नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे एक हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं। क्या? कि इस कारण से मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए और मुझे जीत का मार्ग दिखाइए। अभी तो तू 100 कर्णों को मारने की कह रहा था। बिल्कुल, अहंकार में तो मैं कुछ भी कर सकता था महाराज, लेकिन ज्ञान अब हुआ है। अहंकारी बन के जीत ले तू युद्ध को ना। अब प्राणों की रक्षा चाह रहे हो? बिल्कुल चाह और जीत भी चाहते हो? हाँ जी। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने हमारे लिए, आपके लिए भी जीत का मार्ग बताया। अर्जुन को तो बताया, लेकिन हमारे और आपके लिए भी बताया कि जीत तो होती है इंसान की, लेकिन जीत कब होती है, जीत कैसे होती है, चौथी कली में सुनेंगे। रोशनी जचा दो प्रभु, जानते हो हाल जाल माया का रचा दो प्रभु। भूलू ना ऐसा न जान मेरी कर्ण से बचा दो प्रभु। भूलू ना ऐसा न जान मेरी कर्ण से बचा दो प्रभु। अरे जीतिया कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी। लड्डन सिंह दिखे लड्डन सिंह लड़े जारण में, जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े जारण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता ने मेट रे, हाँ मेट रे दे चित चिंता ने मेट भेंट करे। मरूंगा पतला दो ये भेंट खेत है। अरे यार झुन को भारी मरूंगा पतला दो ये भेंट।
को शंकर भगवान का 11वां अवतार बताया गया है। आइए कैसे बताया सुनिएगा। तू ही शंभु भोले जी का 11वां अवतार है। तू ही शंभु भोले जी का 11वां अवतार है। तू ही शंभु भोले जी का 11वां अवतार है। तू ही शंभु भोले जी का 11वां अवतार है। अंजनी के लाला तेरी माया परंपार 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 है। जय हो बजरंगी वाला मैया अंजनी के लाला। जय हो बजरंगी वाला मैया अंजनी के लाला। भक्तों का तू ही सहारा। रटेगा सिया राम सिया राम। रटेगा सिया राम सिया राम। रटेगा सिया राम सिया राम। जय जय सिया राम। और भक्तों, आप सभी इस बात को जानते होंगे। ये बताइए कि सीता माता की खोज किसने की थी? सीता माता की खोज किसने की थी? हनुमान जी ने। हाँ, आइए क्या बताए सुनिएगा। केसरी का नंदन बाला तू ही पवन पुत्र है। केसरी का नंदन वाला तू ही पवन पुत्र है। जानकी को खोजने का तू ही प्यारा सूत्र है। जानकी को खोजने का तू ही प्यारा सूत्र है। केसरी का नंदन वाला तू ही पवन पुत्र। जानकी को खोजने का तू ही प्यारा सूत्र है। मुंह में सूरज दुबकाया, राहु तुझसे घबराया।
नलियो रे दमयंती के पैदा हुए शर्म वाले, पैदा हुए शर्म वाले। अरे छोड़ा तो दिया मेरे पिता ने रामन सा बात करण यारे, राजा नलियो रे दमयंती के पैदा हुए शर्म वाले, पैदा हुए शर्म वाले। बहुत अच्छा। वो मिलत सोट तेरे पिता को छूट गई थी राजधानी, राहु रे शनिचर चढ़ गए साथ गई बन को रानी, साथ गई बन को रानी। वो कई दिनों भूखों को हो गए नहीं मिले थे अन्न पानी, यार भी मुख से ना बोले थे गर्भ से जो थे अभिमानी, गर्भ से जो थे अभिमानी। वो खुंटी हारे निगलती देखी बन के चोर धर्म वाले, राजा नलियो रे दमयंती के पैदा हुए शर्म वाले, पैदा हुए शर्म वाले। बहुत अच्छे गुरुजी, बहुत अच्छे। वो बहन भनोई भी ना बोले रे पहुंच गए थे बनी मंडार, तेरे पिता ने तीतर मारे भून अगन में किए तैयार, भून अगन में करे तैयार। वो भुने भुनाए रे तीतर उड़ गए माया फिर की अगन में अपार, राजा रानी तकते रह गए ऐसी हुई करम की हार, ऐसी हुई करम की हार। वो मछली समा गई जल अंदर रे कतले हुए नरम वाले, राजा नलियो रे दमयंती के पैदा हुए शर्म वाले, पैदा हुए शर्म वाले। बहुत अच्छे। ओ आगे कथन हाल सुनाऊं ताक दई माता मेरी, पिंगलगढ़ था मेरे पिता का तेलन बनी सास मेरी, तेलन बनी सास मेरी। ओ हाकी पाट तेरे पिता ने भूल गया क्यों अंधेरी, तेरा जन्म हुआ विपता में आज भर हेरा फेरी, आज भर हेरा फेरी। ओ ठाके कोने रे मन डरावे रे तजते गुस्से करम वाले, राजा नलियो रे दमयंती के पैदा हुए शर्म वाले, पैदा हुए शर्म वाले।
इतना दर्द गुरु चेले पे, यो सहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। भाई है उलझन की बात गुरु, इस बारे में क्या कह दूंगा। जब हो इज्जत का मोल नहीं उसे किस तरह भाग कह दूंगा। जब हो इज्जत का मोल नहीं उसे किस तरह भाग कह दूंगा। मेरा घट जा धर्म ईमान गुरु जो राखो मेरा कह दूंगा। मन जिसने फेरे साथ लिए उसे किस तरह मां कह दूंगा। मन जिसने तेरे साथ लिए उसे किस तरह मां कह दूंगा। भाई 14 के चंद्रमा पे गुरु, 14 के चंद्रमा पे गुरु यूं कहना मुश्किल हो जागा। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। और 100 रुपए हमारे गुरुजी ने भी दिए हैं, हम उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। गोपी चंद कहने लगे कि इतना दर्द गुरु चेले पे ओ सहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। गुरुजी जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ मेरा रिश्ता पति और पत्नी का रहा है, मैं उसे मां किस तरह से कह सकता हूं। अगर आपको भिक्षाई मांगने के लिए भेजना है तो किसी और के पास भेज दीजिए। दूसरी गली के माध्यम से अपनी मां के बारे में कहते हुए गोपी चंद क्या कहते हैं। मन के बेरा थमात मेरी मन सब तरिया से खोवेगी। बेटा बड़ा फकीर आप खुद सुख निद्रा में सोवेगी। ओ बेटा बड़ा फकीर आप खुद सुख निद्रा में सोएगी। मेरी 12 कन्या सिर फोड़े गुरु 16 रानी रोवेंगी। मन के बेरा था साथ मेरे यूं अनहोनी भी होवेगी। मन के मेरा था साथ मेरे ये अनहोनी भी होवेगी। भाई गंगा जल का उत्तर को गुरु, गंगा जल का उत्तर को गुरु यूं कहना मुश्किल हो जागा। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। भाई हमारे जो दूसरे बाबा हैं उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। एक बार संत समाज के सम्मान में भी जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। आइए, क्योंकि रागनी भी संतों की चल रही है। हाँ बिल्कुल, जो संतों की रागनी आपके बीच में चल रही है गोपी चंद के किस्से की। तीसरी कली के माध्यम से क्या कहने लगे वो गोपी चंद, सुनिए कैसे।
मखोल जगत में, दुनिया करे मखोल जगत में, यूं रहना मुश्किल हो जाता। अरे गोपी चंद में प्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाना, इतना दर्द गुरु चेले में सहना मुश्किल हो जाना। गोपीचंद, अगर तू अपनी बड़ी रानी पाटम दे को मां कहकर के भिक्षा लाए तो तेरा जोग सफल तभी हो सकता है। तो गोपीचंद ने अपने स्याही वस्त्र उतार दिए, भगवा बाण अपने शरीर में धारण कर लिया। किस प्रकार से चौथी की बात के माध्यम से क्या हुआ? मस्ताना हाथी, माया का मस्ताना हाथी, यूं टेढ़ा मुश्किल हो